Hi everyone, my name is Poonam Mehta and I am Managing Director Trainings at Right Directions. आज के लाइव सेशन में मैं बात करूंगी डुओलिंगो टेस्ट के बारे में कि डुओलिंगो टेस्ट क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या रूल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं एंड इवन मैं डिस्कस करूंगी टेस्ट फॉर्मेट के बारे में. टेस्ट फॉर्मेट मींस एग्जाम में कैसे आपका टेस्ट आता है. And even I will talk about कौन सी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं डुओ इंग्लिश टेस्ट को. I would like to tell you कि राइट डायरेक्शंस ने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है जिसमें वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे डुओलिंगो की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं. So before I talk about डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट, मैं बात करूंगी राइट डायरेक्शंस के बारे में. Right Directions एक लीडिंग ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी है विच इज फाउंडेड बाय मिस्टर विनय मित्तल और हम डील करते हैं स्टडी वीजा सर्विसेज, आईएलटीएस, पीटी और अब डुओलिंगो की क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं. हमारा जो मेन कॉर्पोरेट ऑफिस है दैट इज इन यमुनानगर हरियाणा एंड वी हैव फर्दर ब्रांचेस इन लाडवा, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, नेपाल, मोहाली एंड गुजरात. So now we will talk about Duolingo English Test. See, Duolingo English Test एक English language test है which is the alternative to other standardized proficiency test. According to universities and colleges perspectives, what they want students to take admission. They want कि students उनके campus में पढ़ने आए, study करें, but because of COVID-19 pandemic situation, it has become very difficult for the students to give IELTS exam. So due to this, whole intake is getting disturbed and universities और colleges पर भी affect आ रहा है and even economy भी down जा रही है. So universities thought कि students can go for the online test. So that's why universities or colleges Duolingo test को accept कर रहे हैं for the offer letters. Now the question arises which is basically bothering every student. क्या embassy accept कर रही है Duolingo test? Honestly speaking, राइट नाउ अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है अबाउट कि एम्बेसी से एक्सेप्ट करिए, नहीं कोई भी अपडेशन नहीं है. इवन देयर इज नथिंग मेंशन ऑन दी सोशल नेटवर्किंग साइट आल्सो कि एम्बेसी से एक्सेप्ट कर रही है या नहीं. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट एम्बेसी से फ्यूचर में एक्सेप्ट कर ले. एंड अकॉर्डिंग टू एसडीएस मींस स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम. इट इज वेरी क्लियर कि जो बैंड रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑफ आईएलटीएस. बट स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम डुओलिंगो टेस्ट क्यों दें, बिकॉज दे फील कि दे वुड नॉट बी एबल टू क्वालिफाई अंडर एसडीएस कैटेगरी. सो एज इफ नाउ अभी कोई आइडिया नहीं है कि लॉकडाउन कब तक ओपन होगा. सो इट्स बेटर नॉट टू वेस्ट टाइम एंड यू कैन गिव डुओलिंगो टेस्ट so that आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सको फॉर दी अपकमिंग इनटेक, ताकि आपका अपकमिंग इनटेक लूज ना हो. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स दी डुओलिंगो टेस्ट. सी आई सेड जैसे कि डुओलिंगो टेस्ट आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, तो हम अब इसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट दी फीचर्स. सी फर्स्ट, डुओलिंगो टेस्ट इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज क्योंकि इसमें आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जो कि आप कहीं भी दे सकते हो. यू कैन सिट एनीवेयर एनी टाइम. इवन आप ये जो डुओलिंगो टेस्ट है ये आप घर पर बैठ के भी दे सकते हो. इसमें कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है. आपको अपॉइंटमेंट लेके स्पेशली सेंटर पे विजिट नहीं करना पड़ेगा. इन अदर वर्ड्स आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी and you can give your online test.
If I talk about the second feature for Duolingo test, it is very fast. Talking about the results, अगर मैं results की बात करूं, जैसे ही आप टेस्ट देते हो, you get the results within 48 hours. 48 hours means 2 days. For example, आप 1 जुलाई को अपना Duolingo का टेस्ट दे रहे हो, तो आपका 3 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा. टॉकिंग अबाउट दी अदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, नॉर्मली जो आपके उनके टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं, इट टेक्स 4 to 5 वर्किंग आवर्स. कई जो इंग्लिश टेस्ट हैं उनके 13 डेज में रिजल्ट आते हैं, बट डुओलिंगो टेस्ट का रिजल्ट आपका विद इन 2 days डिक्लेयर हो जाता है एंड यू गेट दैट. एंड थर्ड फीचर ये है कि इट्स वेरी अफोर्डेबल एज इन कंपैरिजन टू अदर प्रोफिशिएंसी टेस्ट. इट इज बिट इकोनॉमिकल or it is less expensive. As I said earlier also in my previous live कि जो Duolingo की जो आपकी फी है that is $49, जो कि इंडियन रुपीस में अगर हम कैलकुलेट करें तो अप्रोक्सीमेटली इट कम्स 3300 rupees. So it's affordable to the students. And next I would be talking about कि once आपका जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है and you want to apply for the offer letter, आप इसे schools, colleges, universities जहां पर भी आपने admission लेना है, you can send an email to them, अपना score card भेज सकते हो, which would not be chargeable. So ये बिल्कुल free of charge होगा, कोई cost नहीं लगती इसमें भी. And there are more than 100 of universities around the world जो Duolingo English test को accept कर रहा है for the offer letters. Generally you get accurate results in minutes before you start your exam. इसमें आपका एक क्विक सेटअप होता है for 5 minutes because you need to settle down. Suppose आप अपने घर पर ही इसका टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट स्टार्ट होने से पहले you need to just set up like few things and it will take 5 minutes. और इस क्विक सेटअप पे आपका एक इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आपको रूल्स रेगुलेशंस इस टेस्ट के बारे में बताई जाएंगी. स्क्रीन पर आपको विजिबल होंगी रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है. And it's a CAT test, CAT. CAT means Computer Adaptive Test. It is of total 45 minutes test. And ये जो Computer Adaptive Test है, इसमें आपकी mixed skills होती हैं. It's nothing like that कि पहले आपकी complete reading होगी, then you will do speaking, then writing, then listening. It's not in the sequence. And इसमें आपकी mixed skills है. Randomly you will get the reading stuff, writing stuff, speaking and listening. And जो computer adaptive test 45 minutes का है, इसमें आपको marks, basically आपका जो section होगा, it's graded, you will get marks for that. And you are evaluated on the basis of your reading, writing, listening and speaking skills. Next, I would be talking about video interview. इस Duolingo टेस्ट में आपका एक वीडियो इंटरव्यू भी होता है which is generally for 10 minutes. But I would like to tell you जो ये वीडियो इंटरव्यू है इसमें आपका कोई ग्रेड नहीं लगेगा. You will not get marks for that. But वीडियो इंटरव्यू में आपके open ended questions होंगे. See, there are two types of questions. One is close ended, one is open ended. Close ended questions means जिसमें आपको yes या no आंसर देना है या one word देना है. Open-ended means you need to elaborate it properly and आपको 2 या 3 sentence, it can be 4 also, you need to reply. It would be a two-way conversation and it would be recorded, but आपको इसमें marks नहीं मिलेंगे. And ये basically जो video interview 10 minutes का होता है, ये इसलिए conduct किया गया है, दो इसमें marks नहीं मिल रहे. Once जब भी आप अपना स्कोर कार्ड भेजते हो स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में टू अप्लाई फॉर द ऑफर लेटर, तो ये वीडियो इंटरव्यू आपका उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाता है. दे जनरली वॉच योर वीडियो इंटरव्यू एंड एज आई सेड इट्स नॉट ग्रेडेड, इट्स अनग्रेडेड सेक्शन, बट ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपको 2 या 3 सेंटेंसेस में इसका आंसर देना है. सो नाउ हियर आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द टेस्ट रिक्वायरमेंट्स. See, इसमें जब भी आप टेस्ट कंडक्ट होता है
You need to have certain documents. इसमें कुछ do's and don'ts हैं, we would be discussing. अभी जो मैं test requirements की बात करूँ, obviously first and the foremost thing the required in your Duolingo test is your ID proof. When you are giving your test, make sure you have your passport in hand. In case आपके पास passport नहीं है, then you can show your driving license also, or otherwise कोई भी आपकी खुद की गवर्नमेंट आईडी है, that can also work for this test. Next जो requirement है कि there should be well lit room. Well lit room means there should be quiet room. There should be no one in the room when you are giving your test. So at times students act smart, they play smart, they keep one or other person की चलो video recording हो रही है, you're talking to laptop, तो वो चीजें नहीं allowed होती हैं. There is artificial intelligence, so you need to make sure जब आप ये test दे रहे हैं, there should not be anyone in the room. And next 60 minutes का total test है, आपको free time रखना है, otherwise 45 minutes is your reading, writing, speaking and listening test. 5 minutes आपको quick setup के लिए मिलेंगे. And you need to keep yourself free for this test for 60 minutes. Otherwise जो आपका test run होता है 45 minutes का होता है, and 10 minutes आपके video interview के लिए होते हैं. And make sure you have the strong internet connection. क्योंकि अगर आपका strong internet connection नहीं होगा, it would become very difficult for you to give the test. क्योंकि as I said, it's an online test. So make sure you have the reliable internet कनेक्शन जो लास्ट मोमेंट पे आपको डिच ना करे कि इंटरनेट बंद हो गया और आप टेस्ट नहीं दे पाए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर कंप्यूटर. ऑफ कोर्स जब आप टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, ईदर यू मस्ट हैव कंप्यूटर और लैपटॉप, बिकॉज आप उसी पे ही अपना ऑनलाइन टेस्ट करोगे. सो दीज आर द टेस्ट रिक्वायरमेंट्स विच यू नीड टू हैव बिफोर यू स्टार्ट योर टेस्ट. अब हम बात करेंगे कि अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे टेस्ट देते हो, तो फर्स्ट मेक श्योर कि आपका एक सपोर्टेड ब्राउजर होना चाहिए. इट कैन बी ईदर गूगल और क्रोम. नेक्स्ट आपका फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए, बिकॉज जब आप 45 मिनट्स का टेस्ट दे रहे हो, इवन 10 मिनट्स का जब आप वीडियो इंटरव्यू आपका चल रहा है, तो यू वुड बी अंडर सर्वेलेंस. तो आपका फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए, बिकॉज दे वुड बी लुकिंग इनटू योर फेस कि हाउ यू आर गिविंग टेस्ट. तो मेक श्योर आपका फ्रंट फेसिंग कैमरा है, क्योंकि पूरे 45 मिनट्स अलॉन्ग विद 10 मिनट्स वीडियो इंटरव्यू यू वुड बी वॉच्ड. तो फ्रंट फेसिंग कैमरा इज रिक्वायर्ड. एंड नेक्स्ट थिंग रिक्वायर्ड इज योर माइक्रोफोन, बिकॉज जो आपका माइक्रोफोन है, इट शुड बी अप टू हेयर, आपके नियर टू फेस होना चाहिए. मेक श्योर कि आप हेडफोन या ईयरफोन्स ना यूज करें. माइक्रोफोन इज रिक्वायर्ड सो दैट यू कैन स्पीक प्रॉपरली, आपकी जो वॉइस है प्रॉपरली रिकॉर्ड हो जाए. नेक्स्ट स्पीकर्स आर रिक्वायर्ड. सो दीज आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर योर टेस्ट. अब हम बात करेंगे टेस्ट रूल्स की, बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू अंडरगो द डुओलिंगो टेस्ट. See, इसमें जो फर्स्ट रूल है, as I said earlier also, there should be well lit room. कोई भी रूम में आपके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए. इवन आपका मोबाइल भी अलाउड नहीं है ड्यूरिंग योर टेस्ट. सो मेक श्योर जब आप ये टेस्ट दे रहे हो, आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट टाइम्स स्टूडेंट्स थिंक कि चलो साइलेंट मोड पे रख लेते हैं, कोई सुन नहीं रहा है. एंड वो चीज आपने ध्यान रखनी है. ये नहीं कि आपका लैपटॉप चार्ज नहीं है और स्टिल आप लैपटॉप प्लग इन कर रहे हो ड्यूरिंग योर टेस्ट, वो भी अलाउड नहीं है कि आप प्लग इन कर रहे हो. इफ यू आर प्लगिंग, आपका ऑटोमेटिकली टेस्ट क्लोज हो जाएगा. तो यू कैन नॉट पुट योर फोन ऑन चार्जिंग मोड, you're receiving your calls, इवन आपका जो लैपटॉप है वो उसी टाइम ड्यूरिंग टेस्ट आप चार्ज नहीं कर सकते. सो मेक श्योर आपका लैपटॉप फुल चार्ज होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट जो रूल है जो आपको फॉलो करना है, योर ईयर्स मस्ट बी विजिबल. लाइक माई ईयर्स आर विजिबल. It should not be covered with the cloth. आपने अपने ears को even कोई cloth के साथ cover नहीं करना है. And even you cannot use earphones and even Bluetooth, कोई headphone you cannot cover. Even आप turban भी allowed नहीं है, क्योंकि turban से आपके ears cover हो जाएंगे, तो वो भी allowed नहीं है. You need to keep your open ears, uncovered ears आपको रखने हैं. It should be visible in front of the front facing camera.
So next मैं बात करूँ, your face must be visible to the camera. It should not be like that, keep in between your test, you're leaving your seat, आपका फेस एकदम से कैमरा से हट गया है तो आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली ब्राउजर लॉकडाउन हो जाएगा, आप टेस्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट पॉइंट, दिस आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि आपको कोई हेडफोन्स, ईयरफोन्स, ब्लूटूथ आपको अलाउड नहीं है. यू नीड टू कीप योर ओपन ईयर्स. एंड द लाइक द मेन थिंग ये है कि कई बार आप टेस्ट में यू कैन मेक नोट्स. अगर मैं बात करूं पीटी की, यू गेट शीट एंड मार्कर टू मेक नोट्स. इवन आप आईएल्स के भी अपने क्वेश्चन पेपर पे नोट्स बना लेते हो. बट टॉकिंग अबाउट डुओलिंगो टेस्ट, this is the negative thing. You cannot make notes, you cannot use your mobile, you cannot use pencil and paper also. So कोई भी outside material, even your mobile also, ये चीजें allowed नहीं है during your test. Next is you cannot have communication with anyone else. कि suppose आप रूम में बैठे हो और एकदम से आपका डोर नॉक हो रहा है, आपको लग रहा है कि इट्स एन इमरजेंसी, आप एकदम से डोर ओपन कर रहे हो, या यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, और माइट बी यू आर थिंकिंग कि अभी फ्रंट फेसिंग कैमरा है तो सामने अगर मेरा फ्रेंड भी बैठ जाएगा मुझे हेल्प करने के लिए, तो आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो, गिविंग जेस्चर्स, इट्स नॉट अलाउड ड्यूरिंग द टेस्ट. And of course, no writing utensils and papers means no outside material is allowed. And make sure जब आप स्क्रीन पे देख रहे हो, लैपटॉप पे काम कर रहे हो, do not look away. See, if I talk about your eyes should not be up, it should not be down, it should not be left, it should not be right. You should always keep facing towards your laptop screen. You cannot see here and there. And even आप कुछ भी plug in या charging कर रहे हो तो वो भी allowed नहीं है कि आप अपना face को left कर रहे हो, right कर रहे हो, automatically ये आपका जो इसमें टेस्ट है डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. एंड यू कैनॉट चेंज द विंडो स्क्रीन ऑल्सो, कि आपको लग रहा है कि आपने टेस्ट विंडो को आप ड्रॉप करके जा रहे हो, या गोइंग फॉर अ वॉशरूम, इट्स नॉट अलाउड ड्यूरिंग योर टेस्ट. सो मेक श्योर व्हेन यू आर कीपिंग 1 hour means it should be in front of the front facing camera. You cannot move here and there for any reason, even for any emergency also. So next, I would be talking about the innovation in test security. See, a Duolingo test is designed considering the security as well, so that students, they do not act smart. So there is an artificial intelligence who has a third eye on you. So make sure, do not cheat, follow the rules and requirements, because it's the customized test session. So test security has an eye on you, artificial intelligence is keeping an eye. So make sure आप सारे rules regulations को follow करो, और उसको ध्यान में रखते हुए continuously अपनी screen को देखते हुए सिर्फ test आपने करना है. So अब मैं next अगर बात करूँ talking about rigorous security protocols, इसमें आपको आईडी की वेरिफिकेशन होती है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो जो भी आपकी आईडी आप कैरी करते हो, यू नीड टू शो, वो प्रॉपरली आपकी स्कैन होगी. इट शुड नॉट बी द फेक आईडी ड्यूरिंग योर टेस्ट, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड. एंड आपका जो वीडियो राइटिंग सैंपल बनेगा, जो इंस्टीट्यूट्स एक्सेप्ट करते हैं, इट्स अ शॉर्ट वीडियो, सो वो भी आपका रिक्वायर्ड है. इट्स ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, वो खुद के पास रखा जाएगा. ओनली इट वुड बी सेंड टू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, आपको भी शो नहीं होगा. एंड टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, अगर आप लाइक इस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, एंड इन केस आप ब्राउजर चेंज कर रहे हो या आपकी विंडोज चेंज हो रही हैं, कुछ भी आप प्लग इन कर रहे हो ड्यूरिंग द टेस्ट, कि आपने लैपटॉप चार्जिंग पे मोड पे लगा दिया, कोई एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेस्ट का ब्राउजर है वो लॉकडाउन हो जाएगा. यू वुड नॉट बी एबल टू गिव टेस्ट. सो फॉलो, मेक श्योर यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. नाउ आई विल शो यू द Duolingo टेस्ट सर्टिफिकेट, हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें अगर हम बात करें, इसमें एक छोटा सा स्क्रीन आता है जिसमें लेफ्ट साइड पे आपकी फोटो बनी होगी, एंड ऑन द राइट साइड आपका नेम लिखा होगा एंड योर टेस्ट डेट. एंड जो आपका स्कोर होगा दैट वुड बी आउट ऑफ 160. तो आपका जैसे इसमें मेंशन्ड है 125, तो इट मींस 160 में से 125 जो भी आपका टोटल स्कोर होगा वो विजिबल होगा. So this is how your Duolingo certificate looks like. So now we would be talking about the टेस्ट फॉर्मेट, कि कैसे टेस्ट पैटर्न है,
कैसे आप एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो नाउ वी विल लुक टुवर्ड्स द टेस्ट फॉर्मेट. सो लेट्स हैव अ लुक. लेट्स गो टू दैट स्क्रीन. सी जो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है दैट इज choose the real words from a written list. See, there would be list of words on the screen like this. एक स्क्रीन पे आपके कपल ऑफ वर्ड्स होंगे, कुछ रियल वर्ड्स होंगे, कुछ रियल नहीं होंगे. सो आपने उसमें से जो करेक्ट वंस हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है. As you can see on the screen, there is time going on कि 1 minute 32 seconds है. So there would be proper time कि आपने उस words को follow करना है. जो select करने हैं उनको select करो, जो नहीं करने उनको select मत करो. And then click on next. So make sure before you click on next, it should be confirmed selected word. जो आपको confirmed है, 100% sure है, वही आप select करना. क्योंकि once you click on next, you cannot go on the previous question. सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है. आप प्रीवियस क्वेश्चन पे नहीं आ पाओगे क्योंकि कोई बैक का ऑप्शन नहीं होगा. वंस यू आर डन विद क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट ऑप्शन मींस आप नेक्स्ट इमेज पे आ जाओगे. सेकंड थिंग, इन केस आपको लग रहा है कि 1 मिनट का ये इमेज का पॉइंट था जो मैंने टास्क करना है और आपने 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करी है एंड यू आर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, तो आपकी जो 30 सेकेंड्स रिमेनिंग है वो टाइम कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. आपके दूसरे मॉड्यूल सेक्शंस में वो कवर अप नहीं होगा. सो मेक श्योर जो भी आप कर रहे हो उस प्रॉपर टाइम लिमिट में करो. अगर आप इन केस जल्दी कर रहे हो, आपने टाइम से पहले टास्क कंप्लीट कर लिया, यू क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट, आपका टाइम कैरी फॉरवर्ड नहीं होना फॉर दी आप नेक्स्ट टास्क. नेक्स्ट जो टाइप है इसमें जो डुओलिंगो टेस्ट की है, यू नीड टू चूज द रियल वर्ड्स फ्रॉम एन ऑडियो लिस्ट. बेसिकली इसमें एक ऑडियो प्ले होगा, आपने उस ऑडियो को सुनना है और उसके सुनने के बाद आपको वो सुनने में आएगा कि रियल वर्ड्स कैसे हैं. अगर आपको लगेगा वो रियल वर्ड है देन यू कैन क्लिक ऑन द वर्ड 1, क्योंकि इसमें देखो आपका मेंशन्ड है वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, 4. सपोज वर्ड 1 बोला एंड इट्स द रियल वर्ड, सो क्लिक ऑन दैट ऑप्शन. वर्ड 2 आपको लगेगा रियल नहीं है तो आप उसे क्लिक नहीं करोगे एंड देन यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ जाएगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपने इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा बिकॉज दिस इज कंप्लीट द वर्ड्स इन अ पैराग्राफ. यू वुड बी गेटिंग अ पैराग्राफ ऑन द स्क्रीन और उसमें एक सेंटेंसेस होंगे इन बिटवीन. जो वर्ड्स हैं वर्ड्स में लेटर्स मिस होंगे. सो आपने उसमें से जो लेटर्स मिस हो रहे हैं, नाउ यू कैन सी इसमें मेंशन, देखो आप देख सकते हो कि इसमें मिसिंग लेटर्स हैं. जैसे ही के बाद आई लिखा हुआ था एंड देन देयर इज अ ब्लैंक. सो इसमें आपने एस लगा दिया. सो जो लेटर्स मिसिंग है आपने वर्ड को कंप्लीट करना है. सो इसमें अगर आपको बेस्ट प्रैक्टिस करनी हो तो इसमें आपको प्रेपोजिशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके प्रेपोजिशंस में आप एक्सपर्ट हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. एंड इवन जो ग्रामर स्ट्रक्चर है उसका भी आप ध्यान रखोगे तो आपका ये टास्क डिफिकल्ट नहीं होगा. And this task would be tested on the basis of your vocabulary, your knowledge, sentence formation, and the grammar structure. So let's move on to the next question, that is, type the statement that you hear. See, in this, you would hear one audio, एक audio play होगा, you will listen to the speaker और speaker एक sentence बोलेगा. आपने उस sentence को सुनना है और उसके बाद आपने उस सेंटेंस को लिखना है. सी इसमें मेन जो बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है इस क्वेश्चन का, इन केस आपको फर्स्ट टाइम में ऑडियो जो प्ले हुआ उसमें आपको समझ नहीं आई है, यू कैन रिपीट द ऑप्शन. उसमें जो ऑडियो होगा वो रीप्ले हो सकता है. अगर आपने रीप्ले किया स्टिल आपको नहीं समझ आ पाया, आपको लगा कि मुझे एक या दो वर्ड्स बेसिकली उसमें डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो आप दोबारा भी रिपीट कर सकते हो. सो टोटल जो ऑडियो प्ले होगा दैट वुड बी टोटल 3 times. सो दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट इन दिस. एंड मेक श्योर जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हो उसका फर्स्ट लेटर इट शुड बी इन कैपिटल एंड लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगाना है और सीक्वेंस में वर्ड्स आने चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने सपोज इसमें जो सेंटेंसेस में लिखा है नोबडी हैज एवर मेंशन्ड इट, ये आपने ऑडियो सुना एंड यू आर राइटिंग it has ever mentioned nobody, so it would be the wrong answer. Make sure जब आप sentence लिख रहे हो it should be in sequence. So let's have a look towards the next question, that is
record yourself saying a given statement. Again, इसमें बेसिकली ये जो रिकॉर्ड योरसेल्फ है, इट्स जस्ट लाइक अ रीड अलाउड जो आपका पीटीई में आता है. देयर वुड बी सेंटेंस ऑन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. आपने उस सेंटेंस को बोलना है, आपको रिकॉर्ड करना है. एंड जब भी आप बोल रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा जाए. यू शुड स्ट्रेस ऑन सर्टेन वर्ड्स बिकॉज you need to emphasize on the certain words. आपको जहां लगता है कि उस पर स्ट्रेस देना है, आप उसे स्ट्रेस दो. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, I do not live to eat but eat to live. You cannot say I do not live to eat but eat to live. You need to speak with style. Your pronunciation should be good. And if you know कि यहाँ पर कॉमा है तो वहां पर आपको पॉज देना पड़ेगा. That is required क्योंकि that is called your intonation. तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे. So you need to speak like this. I do not live to eat but eat to live. This is how you need to speak because this is a read aloud. And next question type is speak the English word for each image. See, you would get a screen and on the screen you will get the image. एक image दी जाएगी, आपने उस image से related one word या maximum 2 words आपने बोलने हैं. You cannot make the sentence. आपने image, जैसे आपको यहाँ पर दिख रही है एक image and you can see there is fire because it's yellow in color. You can just guess कि fire ही होगी. Either you can speak fire or flame. Speak one English word for the particular image. जो इसमें आपको marks मिलेंगे, it would be on the basis of your knowledge. And make sure जो आप word बोल रहे हो उसका pronunciation अच्छा होना चाहिए. And you would be tested on the vocabulary also. So if you are unsure of the word, what you are seeing, you can always take a guess, but do not leave the blank answer. So let's talk about the next question. Write at least one sentence about the given image. See, earlier जो आपने image का बोला, I just said कि आपको one word बोलना है, but इसमें आप image आपको screen पे दिखेगी. Screen पे image देखने के बाद आपको minimum one sentence and you can speak 2 sentences also. As it's mentioned, write 1 or more sentences. It doesn't mean कि आपको paragraph लिखना है, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा लिखोगे उतने grammar error, sentence error आ सकते हैं, spelling errors भी आ सकते हैं. So make sure कि minimum 1 sentence में आप उसको complete कर लो. अगर 1 sentence में नहीं कर पा रहे हो, you can write 2 sentences also. और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही फुल स्टॉप लगाना है, आपको कंजंक्शंस यूज करने पड़ रहे हैं, आप 2 भी फुल स्टॉप लगा रहे हो, दैट्स फाइन. बस आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. एंड मेक श्योर जब आप ये लिख रहे हो आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए. कहाँ आपने कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कौन सा वर्ड कैपिटल आएगा, कौन सा स्मॉल आएगा, तो वो चीज का आपको स्ट्रक्चर ध्यान रखना है जब आप लिखोगे, क्योंकि ये आपका राइटिंग एनालाइज करेगा. And next, I would be talking about a question that is, you need to prepare to speak for at least 30 seconds about the given question. See, यहाँ पर आपको कुछ prompts दिए जाएंगे topic के. आपको question दिया जाएगा and question would be just like a cue card जैसे आपको IELTS में आता है. You will get one question along with the bulletins. आपको 3 or 4 bulletins दिए जाएंगे. एंड आपको मिनिमम 30 सेकेंड्स बोलना है. दैट इज द मेन एडवांटेज. इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसको 1 मिनट या आप 2 मिनट्स बोलना है. आप 30 सेकेंड्स ही बोल दोगे, आपको मेन कंटेंट कवर अप करना है, तो इट्स मोर देन इनफ. जब आप बोल रहे हो क्यू कार्ड पे, इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि यू आर लुकिंग एट द वॉल एंड स्पीकिंग द क्यू कार्ड. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ट्रैक कर लेगा, उन्हें लगेगा आप कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हो. सो मेक श्योर जब आप इस टॉपिक पे बोल रहे हो, यू शुड लुक इनटू द कैमरा ओनली. एंड जब आप इस टॉपिक पे बोलोगे तो आपको कंटेंट कवर अप करना है. एंड इट्स मोर देन इनफ. अगर आप मिनिमम 30 सेकेंड्स बोल रहे हो, यू कैन स्पीक 1 मिनट ऑल्सो, 2 मिनट्स, इट्स ऑल अप टू यू. लेकिन मिनिमम जो आपको बोलना है दैट इज फॉर 30 सेकेंड्स. एंड यू वुड बी जस्ट, आपके जो मार्क्स होंगे, इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फ्लुएंसी. Fluency means your intonation, means you need to emphasize on certain words, you need to go high, come down, that is called your fluency. तो उसे आप style से थोड़ा सा बोलना है. And there should be accuracy in the sentences also. And make sure जो भी आप pronunciation use कर रहे हो, it should be
गुड वन, आपका प्रोनाउंसिएशन एरर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यू नीड टू चूज वन टॉपिक एंड यू हैव टू स्पीक फॉर अबाउट 1 to 3 minutes। मीन्स आपको टॉपिक मिलेंगे, इसमें बेसिकली आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे एंड यू कैन सी सर्कल बना हुआ है। आपको लगेगा कि जो मुझे टॉपिक इजी लग रहा है, क्योंकि इट्स बीन मेंशन कि आपको 2 टॉपिक्स मिलने हैं। अगर आपको लगता है कि ओके मुझे सेकंड टॉपिक ही करना है, टॉपिक 2 इज नेम अ पर्सन फ्रॉम द हिस्ट्री यू एडमायर, so you need to click on that topic, then आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा and you have to speak on that। इसमें जो आपको बोलना है मिनिमम 1 मिनट का टाइम है, इट्स नॉट कि यहाँ पर आप 30 सेकेंड्स बोल रहे हो। सो मेक श्योर जब भी आपको क्वेश्चन आ रहा है आप हेडिंग पढ़ सकते हो, उसमें 1 to 3 मिनट्स लिखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 1 मिनट एंड मैक्सिमम 3 मिनट्स। सी बेस्ट इज जब मिनिमम 1 मिनट लिखा है तो आप 1 या 1.5 मिनट ही बोलो, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि आप जितना एक्सटेंड करोगे कि लिखा है 3 मिनट्स बोलना है, इफ यू आर स्पीकिंग फॉर 3 मिनट्स, कहीं ना कहीं आपके ग्रामेटिकल एरर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर एरर्स, तो वो कहीं ना कहीं आ जाएंगे। सो मेक श्योर जब आप 2 मिनट्स का बोल रहे हो या 1.5 मिनट का बोल रहे हो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। यू नीड टू यूज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्बिनेशन सेंटेंसेस, ये नहीं कि आप सिंपल सेंटेंस बोल रहे हो, जस्ट ये सेंटेंस आप काउ का ऐसे बोलते हो कि काउ हैज 2 eyes, इट हैज 4 legs। आपने सिंपल सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं, आपको इलैबोरेट करना है। यू कैन यूज कंजंक्शंस इन बिटवीन एंड सेंटेंसेस को यू कैन इलैबोरेट इट, एंड यू वुड बी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर कंटेंट, एंड आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका ग्रामर पार्ट सही होना चाहिए। इफ द टॉपिक इज रिलेटेड टू पास्ट, आपने पास्ट में बोलना है। प्रेजेंट है तो यू नीड टू टॉक इन प्रेजेंट। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज चूज वन टॉपिक टू राइट। सी दिस इज बेस्ड ऑन योर राइटिंग। सो आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे, स्क्रीन पर आपको विजिबल होंगे। आपको जो भी टॉपिक दोनों में से आपको इजी लगेगा, कन्वीनियंट लगेगा, आपको उन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक को सेलेक्ट करना है ऑन द सर्कल इटसेल्फ, देन यू हैव टू राइट। जो इसमें मैक्सिमम टाइम मिलेगा 5 मिनट्स का मिलेगा, एंड जो मिनिमम टाइम होगा 3 मिनट्स। सो ऐसा नहीं है कि आप 3 मिनट से पहले लिख के डन, देन यू आर क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट और आप सबमिट कर रहे हो टेस्ट। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, क्योंकि आपकी राइटिंग स्किल्स एनालाइज हो रही हैं एंड इसमें वर्ड लिमिट का कोई इशू नहीं है। यू कैन राइट इन 100 वर्ड्स ऑल्सो, ऐसा नहीं कि 200 वर्ड्स लिखने या 250 वर्ड्स लिखने हैं। मैक्सिमम 5 मिनट्स हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आप 100 वर्ड्स में भी लिख सकते हो। मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट है दैट इज 500 वर्ड्स। So make sure you show the good writing skills, good sentence structure, follow the content and follow the prepositions। कहाँ आपकी punctuation आनी है, sentence structure अच्छा लिख रहे हो, तो वो चीजें आपने ध्यान रखनी है, and it should be related to the topic, do not go out of track। See, example is up to you, example mandatory नहीं है। अगर आप लिख रहे हो, it's all up to you। कोई hard and fast rule नहीं है कि example नहीं लिखोगे तो you would lose marks in your content। You need to give your best in your writing, write minimum 100 words, 150 words, maximum limit 500 है, but minimum 3 minutes का टाइम मिलेगा, मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा। सो स्टैंडर्ड टाइम इज आप मैक्सिमम 5 मिनट्स लो और 100 वर्ड्स में लिखो, इट्स मोर देन इनफ। बट कंटेंट पे ध्यान रखना अपना, बेसिकली जब आप राइटिंग कर रहे होंगे। सो दिस इज ऑल, लाइक आपका स्क्रीन पे ऐसे ही टॉपिक आएगा, लेफ्ट साइड पे आपको टॉपिक विजिबल होगा and there would be column in between, you need to write your essay over here। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके मार्क्स इसमें कैसे जज्ड होते हैं। इसमें आपके कोई बैंड्स जैसे 7 बैंड 8 बैंड ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो मार्क्स होंगे आउट ऑफ 10, मिनिमम 10 आपको मार्क्स मिलेंगे और मैक्सिमम 160 मार्क्स का है। सो आउट ऑफ 160 ही आपके स्कोर होंगे। एज आई शोड यू द स्कोर कार्ड कि उसमें 125 मार्क्स लिखे हुए थे, तो आउट ऑफ 160 आपको मार्क्स मिलने हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आपने क्या परफॉर्मेंस टेस्ट में दी है, उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन कि अगर आप 120 से 160 की रेंज में मार्क्स लेना चाहते हो तो ये सारी आपको डिटेल्स दी हुई हैं।
Next, I would be talking about score comparison. See, I never believe in doing comparison of anything, even with humans, even with companies. Even if I talk about the score, it's not good to show the score comparison, but I got this score comparison on the Duolingo official website. That's why I'm just sharing you, right? And see, every company is good. There is no such competition कि IELTS अच्छा है या PT अच्छा है या Duolingo टेस्ट अच्छा है. सबकी अपनी अलग ही पहचान है, अपनी अलग स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है. So let's talk about the score comparison. It's been done on the official website of the Duolingo test. So that's why I'm comparing with IELTS. अगर आप स्कोर देखो कि आपको मिनिमम 6 बैंड चाहिए, तो आपको जो मार्क्स चाहिए होंगे 95 से 100 मार्क्स आपको चाहिए होंगे डुओलिंगो टेस्ट में, then it would be equivalent to 6 बैंड. If you want to score more than 7, 115 स्कोर से आपका 7 बैंड प्लस हो जाएगा. If you are focusing on 8 band, तो out of 160 आपको minimum 135 marks लेने होंगे. So this is the score chart. So let's talk about the universities और colleges. कहाँ पर colleges और universities में Duolingo test को accept किया जा रहा है. See, if I talk about Canada में you can see the list of colleges on the screen. इसमें clearly mention है कि कहाँ का Duolingo test accept है. For example, Cambrian College, आपका Dalhousie College, Dulles College, Durham, Niagara, Seneca, Loyalist College, even Georgian, Vancouver Community College, Lakeland College. So even CCSQ also, as I gave my live also on CCSQ previous. So इसमें CCSQ college भी Duolingo test accept कर रहा है. So this is the list of college जो Canada में Duolingo test को accept कर रहे हैं for the offer letter for the upcoming intake. So let's talk about the UK also, क्योंकि UK में भी accepted है. If I talk about Ireland में भी accepted है. Let's talk about UK first. UK में जो universities में जो accepted है Duolingo test for the September intake for the offer letter, that is University of Bristol, Brunel University, Plymouth University. So these are the couple of universities जहाँ पर Duolingo test को accept किया जा रहा है. I didn't mention here about the Ireland, but I would like to tell you कि Ireland में जो last live session में 4 renowned universities की बात करी थी, like आपका Dublin City University, Maynooth University, Institute of Technology and Technological University. तो वहां पर भी Duolingo test को accept किया जा रहा है. See, इसमें जो right direction है आपको online classes provide कर रहा है Duolingo की, because we have special software design जिसमें हम online classes दे रहे हैं. And if you want to take online classes, then why not get in touch with right directions. So right direction आपको complete support दे रहा है. अगर आप online classes Duolingo की करना चाहते हैं, आप हमारे टेक्निकल सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा टेक्निकल सपोर्ट नंबर है 9254833333 एंड इवन हमारा ऑल्टरनेट नंबर है 7056563636. You can email us also at info@rightdirections.co.in और आप हमारी राइट डायरेक्शंस की साइट पे भी लॉग इन कर सकते हैं www.rightdirectionsoverseas.com. आप फॉलो कर सकते हो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, क्वेरा और Pinterest पर भी. I hope this video will help you to know the structure of the test. So thank you so much. See you soon in my next live. Thank you.